हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। यहाँ आज कृषि मेला लगा है। यहाँ देखते हैं आज का स्टॉल में क्या क्या लगा है, यहाँ क्या जानकारी मिलता है। आप लोगों को डिटेल में हम लोग अपडेट कराते हैं। इधर यहाँ देख सकते हो ऐसा है। यहाँ देखो ये पंजीयन है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। उसके बाद इधर यहाँ पास आप देख सकते हैं ये है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पास इसका डिटेल जानकारी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये टोटल जानकारी इसमें दिया हुआ है। ये है अपना राष्ट्रीय कृषि किसान मेला, ये देख सकते हो। ये है रायपुर में स्थित है और अपना रायपुर से 18 किलोमीटर दूर ये कौन सा गाँव है? जोरा में है राष्ट्रीय किसान मेला लगा हुआ है। अभी आगे आप खड़ा हो जाए साइड से मेथी पर। ये है कृषि समस्या एवं परामर्श, यानी कि जो कृषि से जुड़ा, किसानी से जुड़ा हुआ जो समस्या है उसके विषय में चर्चा यहाँ इस काउंटर पे आकर, पहला काउंटर है ये, यहाँ चर्चा कर सकते हैं। तब आप उसमें भी जाए। ये है कृषि राष्ट्रीय किसान मेला रायपुर। उन्नत खेती, खुशहाल किसान, सशक्त भारत का निर्माण। यहाँ पर देख सकते हो ये बागवानी का, फ्लावर से लेकर फ्रूट सभी पौधों का यहाँ रेंज है। जैसे कि देख सकते हैं सेवंती पान का है ये पौधा, करौंदा, ये ड्रैगन फ्रूट है, पपीता, ये मुनगा है, पपीता है, जामुन है, अमरूद है। अमरूद में लखनवी 49 नंबर का है। ये अंजीर है। ऐसे करके पूरा यहाँ फ्रूट का, बागवानी का पूरा सेटअप लगा हुआ है पौधा का। कैसे आगे सर? ये भाटा एक अच्छी चाचा अजीब से दिखा पौधा। लौकी है। कैसे पौधा बन गई है? कौन से भाटा है? काला 212। ये देखते मिर्ची से लेकर गोभी है, टमाटर है। आपको जो भी चाहिए यहाँ मिल जाता है। ये सब्जी का चाचा, ये सब्जी पौधा, एक पौधा कितना पड़ते हैं? 30 रुपये। जैसे ही आप यहाँ काउंटर जो स्टॉल लगा है वहाँ घुसोगे तो यहाँ धान के इतना सारा वैरायटी आपको देखने को मिलेगा। जैसे देख सकते हैं ये रमेली चोंच लिखा है, इलायची है, ये सभी धान की वैरायटी है। कपूर सार है, लायचा है, गठवन है, महाराजी है, कौड़ी धूल है, भैंसा पूछी, श्यामला, RKM1, देसी नंबर 17 है, श्रीकमल, कदम फूल और धौर। ये सभी चीज़ ये धान की वैरायटियाँ हैं। और देख सकते हैं इनका हाइट कैसा होता है, इनका दाना की क्वालिटी कैसा रहता है, आप सभी चीज़ देख सकते हैं। ये धान का हमारे वैरायटियाँ हैं। और आगे काउंटर में क्या चीज़ क्या है आप लोगों को अपडेट कराते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट जो है, देखो ये भैंसा पूछी धान की वैरायटी है जिसको देवभोग रायपुर। देखो ये दाना कैसा दिखता है आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये सभी धान की वैरायटियाँ है, देख सकते हो। ये देख सकते हो ये सभी धान की वैरायटियाँ हैं। यहाँ पर मक्का की वैरायटी है,
और यहाँ पर बहुत सारा देखो, ये देख सकते हो, ये सभी वैरायटियाँ धान की। ये देख सकते हो, ये नारियल में भी 3 क्वालिटी का नारियल है। यहाँ पर देख सकते हो, ये थोड़ा बंधन कलर का है, ये हरा है, और वो थोड़ा येलो कलर का नारियल है। और यहाँ आप यहाँ भी भिंडी का भी देख सकते हो, बहुत सारी वैरायटियाँ भिंडी का भी। इसमें बरबट्टी का भी देख सको कितना सारा वैरायटियाँ है। और लौकी का देखो, ये है लौकी में जैव विविधता। ये लौकी का देखो कैसा वैरायटी है लौकी का। और इधर भी बहुत सारी सब्जियां हैं, हल्दी है। इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं और अलग अलग किस्म की सब्जियां हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पर एक कुचाई की बहुत सारी वैरायटियां हैं। सेमी चे क्वांखिया सेमी लिखे। यहाँ पर सब्जियों का देखो, कंद का यहाँ पूरा रेंज है, शकरकंद से लेकर अरबी जिसको जिमी कंद वगैरह बोलते हैं। ये बहुत सारा सब कंद का पूरा रेंज है। यहाँ पर कुल्थी, यहाँ पर दाल का रेंज है। देखो ये पूरा दाल का रेंज है, गेहूं का रेंज है। यहाँ पर विभिन्न दुकानदारों और स्टॉलों के जरिए अपना अपना काउंटर लगाया गया है सभी की। जैसे कि यहाँ पास मेला लगता है ना, वैसे ही कपड़ा वगैरह का दुकान भी लगा है। ये देख सकते हो, ये कड़कनाथ मुर्गा है। ये वयस्क होने के बाद ऐसा दिखता है और इसका अंडा ऐसा है। कोई काला अंडा नहीं देता कड़कनाथ मुर्गा, ऐसी वाइट अंडा ही रहता है। ये देखिए किसानों, ये स्प्रे वगैरह करने के लिए, खाद वगैरह छिड़काव करने के लिए ड्रोन है। स्पेशली ये समझो एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया ड्रोन है ये। ये ड्रोन है। देखो ये सवीर बायोटेक लिमिटेड का है, जो अपना कोकोपीट में नर्सरी तैयार करते हैं, उसके लिए ऑटोमेटिक ये मशीन है। आप लोगों को दिखाते हैं, ये जो अपने हाथ से जो सीडलिंग करते हैं कोकोपीट में, उसी को ये ऑटोमेटिक मशीन के जरिए सीडलिंग करने का एक ऑटोमेटिक मशीन है। हाँ, नंबर है अपना, कार्ड खत्म हो गया, नंबर है उसमें, आप जितना ऑर्डर करेंगे 16 रुपये में पहुँचा के देंगे। ये छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ ये टिश्यू कल्चर है केले का। टिश्यू कल्चर ये इस तरीके से बनता है। मेन ये मदर ट्री है, मदर ट्री से टिश्यू निकालेंगे, लैब में बनाएंगे, बनते जाता है, बनते जाता है भैया। ये है दुर्ग एवं रायपुर संभाग के कृषि विज्ञान केंद्रों की गतिविधियाँ। आगे दिखाते हैं। ये देखो, ये मखाना जिसको बोलते हैं, ये वो है। और ये कमल ककड़ी, हमारे छत्तीसगढ़ में जिसको ढेस कांदा बोलते हैं, और इसको हिंदी में कमल ककड़ी बोलते हैं। और ये लाल सिंघाड़ा है।
सर जी ये कमल ककड़ी जो डेमो के लिए रखा है इसको खेती कर सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ी जानकारी दे सकते हो क्या इसके विषय में? तो है नहीं, अभी कौन देगा जानकारी। हाँ हाँ ऐसा ले लो ना, ये इसका आगे ले लो। हाँ ये उसका प्रोसेसिंग का है पूरा। चलो ठीक है। जिस किसान भाई को यहाँ लाल सिंघाड़ा की खेती करना है या सिंघाड़े का, उसका देखो ये विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। ये देख सकते हो, ये टोटल जानकारी पूरा दिया हुआ है। और ये देख सकते हो जिसको कमल ककड़ी बोलते हैं और अपने छत्तीसगढ़ में जिसको ढेस कांदा बोलते हैं, ये उसका खेती का है। आप देख सकते हैं, आप लोग जूम कर मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। इसको किस प्रकार से लगाना है, कितना लगेगा, किस टेम्परेचर में होना है, इन सभी चीज़ों का जानकारी दिया गया है। और लागत कितना आता है और मुनाफा कितना होता है, इसके विषय में भी पूरा जानकारी दिया हुआ है। क्या ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पॉपुलर सब्जी है। ढेस कांदा खेती बहुत ही महंगा फसल है और अच्छी प्रॉफिट देने वाली खेती है। और उसके बाद ये मखाने की खेती की है, जानकारी देख सकते हैं। इसको किस प्रकार से लगाना है, रोपाई कब करना है, इसका फल की कटाई कब करना है, उत्पादन क्या आता है, लागत और मुनाफा, इन सभी चीज़ों का विस्तृत जानकारी इसमें दिया गया है। ये देख सकते एक ड्रोन और यहाँ पास लगा है काउंटर। ये यहाँ स्पष्ट नहीं है किस कंपनी का है। कौन का है ये? स्वास्तिक एग्रो। नहीं वो उधर। अच्छा ये है इसकी कंपनी, देख सकते हैं आप। फ्रीलॉन एयर का पढ़ाते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं। ये है अपना मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है। ये पालन उसका ट्रे वगैरह रखने का है। ये शहद निकालने का यंत्र है, हैंडमेड है ये उनका सब यूटिलिटी है जितना भी है उपकरण का। कुछ खिलाने वाला है, कुछ निकालने वाला है, बहुत सारे हैं। ये उसका मधुमक्खी बॉक्स है। ये पहले तो क्या है, इसका जो खेती करना है, जैसे हमारा मधुमक्खी जो पालन है, हाँ उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होना चाहिए, पहली बात। तो हमारे लिए इसका क्या रहता है, हमारे लिए पहले क्या था, ये प्रोजेक्ट पहले रायपुर में ही था, है ना। तो रायपुर में ये प्रोजेक्ट जब चल रहा था, हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रायपुर वाले में ही, तो यहाँ पास की गर्मी के वजह से मधुमक्खियाँ यहाँ पास सरवाइव नहीं कर पा रही। तो इसको फिर लेके चला गया हमारा सरगुजा रीजन में, हिली रीजन में लेके गया। तो हिली रीजन में देखने के लिए मिला कि वहाँ मधुमक्खी बहुत अच्छे से रह पा रहे थे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर मधुमक्खियों के लिए बहुत अच्छा था। हमारे पास 3 तरीके के मधुमक्खियाँ होती हैं जिनको हम लोग पालते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका यूरोपियन। ये इसको विदेशी मधुमक्खी भी बोला जाता है, इसको विदेश से मंगाया गया है, इटली से मंगाया गया है। और हमारे भारत देश की मधुमक्खी है जिसको बोला जाता है भारतीय मधुमक्खी एफिस इंडिका। और एक है डंक रहित मधुमक्खी, और इस डंक रहित मधुमक्खी को इस बक्से में पाला जाता है ना। तो ये जो मधुमक्खी है, इसको पालने के साथ साथ कुछ चीज़ें हमको पहले रखनी पड़ती हैं। जैसे हमारे पास है प्रोटेक्टिव क्लॉथ जिसको बोलते हैं, सुरक्षात्मक पोशाक, जिसमें ये है वीवेल, है ना। और कैसे, तो ये जो वीवेल है ये हमारे फेस को कवर करता है। और एक होता है ओवरऑल, जो पूरे शरीर को कवर करता है, वो है वो ओवरऑल, ये सभी है ना। ये पूरे शरीर के सभी अंगों को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसके डंक से रक्षा करता है ना। उसके साथ साथ अगर हम क्या कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको फ्रेम की जरूरत पड़ती है। ये लकड़ी का फ्रेम होता है, ये है आपका जो लकड़ी का फ्रेम है, ये देसी मधुमक्खी के पालन के लिए इस फ्रेम को यूज किया जाता है। इसका साइज क्या रहता है?
ये साइज आइडेंटिकल साइज है ये आप इसका नाप लेकर इसको यूज कर सकते हैं, है ना। और जो आपका यूरोपियन बीज होती है उसका जो ये फ्रेम का साइज होता है काफ़ी बड़ा साइज होता है। इस फ्रेम में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो फाउंडेशन सीट है इसको हम लोग पहले इसमें इंस्टॉल करते हैं, इसमें लगाते हैं मोम की सहायता से। और ये भी एक प्रकार का मोम ही रहता है, छू के देख सकते हैं, एक प्रकार का मोम ही है ये, है ना, एक प्रकार का मोम ही है ये। आपको मार्केट में भी बाजार में भी क्या हो सकता है, आर्टिफिशियली मिल सकता है, बाजार में खरीदेंगे तो मिल सकता है। पर इस फाउंडेशन सीट को हम लोग अपने ही स्तर पर अपने ही महाविद्यालय में तैयार करते हैं। होता क्या है, जब ये फाउंडेशन सीट इसके ऊपर लग जाता है, जैसे इसमें लगा हुआ है, अच्छा, इस प्रकार से? हाँ, इस प्रकार से हम लोग इसमें लगाए हुए हैं, मोमबत्ती के सहायता से इसको चिपकाया गया है। इसको फिर हम लोग हाइव के अंदर डाल देते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है कि जब मधुमक्खी आएगी जिसमें हाइव में रहेगी तो उसको शहद बनाने में ज़्यादा समय ना लगे। अगर ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा तो मधुमक्खी अपना छत्ता बनाएगी, फिर शहद को डिपॉजिट करेगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो उस टाइम को कम करने के लिए हम लोग इसमें फाउंडेशन सीट पहले से लगाकर देते हैं। जैसे फाउंडेशन सीट लग गया, इसमें मधुमक्खी ने क्या किया, शहद तैयार कर लिया। ये जो अलग अलग सेल बना हुआ है, इस सेल में क्या करती हैं मधुमक्खियाँ, इसमें शहद को डिपॉजिट कर देती हैं, रख देती हैं। फिर रखने के बाद उसको क्या करती हैं मधुमक्खी, आपका जो मोम है उस सेल को कवर बंद कर देती हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं, जिससे कि शहद बाहर उसका रिसाव ना हो। तो जब इसमें शहद भर जाता है तो हम लोग ये जो चाकू है उसके ऊपर हम लोग हल्का हल्का इसको चलाते हैं कि जो मोम का इसमें ऊपर एक परत बन गया है वो परत वहाँ से क्या हो जाए, ढीला हो जाए। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, जो शहद निष्कासन यंत्र है, हनी एक्सट्रैक्टर यूनिट है, इस एक्सट्रैक्टर में डालते हैं और इसको सीधा और उल्टा दो प्रकार से इसको घुमाते हैं। तो जो शहद का जो रहता है रिसाव, रिस के आके नीचे इसके तली पर बैठ जाता है। अच्छा, फिर उसको हम लोग इस छन्नी के सहायता से छान लेते हैं और जो हमारा है कलेक्ट करने के लिए जो हमारा बॉक्स है, जो बर्तन है, उसमें हम लोग उसको शहद को रख लेते हैं और इसके ऊपर मोम जम जाता है। उस मोम को फिर हम लोग पिघलाते हैं और ये फाउंडेशन सीट जो ये है आपका फाउंडेशन सीट, इसको हम लोग तैयार कर लेते हैं। उसके साथ साथ मधुमक्खी के शहद के साथ साथ हम लोग को और भी अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिसमें ये है मधुमक्खी का जहर, वेनम। हाँ, वी वेनम जिसको बोलते हैं। इसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। अच्छा। अगर इसका 1 किलो देखा जाए तो 8 से 9 लाख रुपए में इसका 1 किलो वेनम का प्राइस है ना। वी वेनम मिलता है और वी वेनम इकट्ठा करने के लिए ये जो वेनम कलेक्टर मशीन है इसका यूज़ किया जाता है। ये बैटरी से चलने वाला है। जब बैटरी लगाकर इसको ऑन कर दिया जाता है तो जब मधुमक्खी आती है और ये जो तार दिख रही है इस पर बैठती है तो उसको एक प्रकार का झटका लगता है। तो जब झटका लगता है तो अपने आप को बचाव करने के उद्देश्य से वो अपने जहर को छोड़ती है, डंक को नहीं छोड़ती है, जहर को छोड़ती है। तो जहर को छोड़ती है तो ये जो ग्लास है, ये जो ग्लास है इसमें उसका जो जहर रहता है वो आ जाता है और सूख जाता है। सूखने के बाद ये जो स्क्रैपर है, स्क्रैपर से हम लोग इसको स्क्रैप करके इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। एक बार में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको जहर नहीं मिलता है, पर यह है कि धीरे धीरे कलेक्ट करते करते हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में जहर हो जाता है। जैसे हम लोगों ने इसमें इकट्ठा किया है, सब नीचे सफ़ेद सफ़ेद कर दिख रहा होगा, सफ़ेद सफ़ेद, हाँ, वो आपका वेनम है ना। उसके साथ प्रोपोलिस मिलता है। ये प्रोपोलिस कहने का मतलब एक प्रकार का गम होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हैं ना, उसमें इसको रखा जाता है। इसका भी अपना एक मेडिसिनल वैल्यू होता है। मधुमक्खी इसको जब उसके छत्ते में क्रैक आ जाता है, कहीं छत्ता खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो वहाँ इस प्रोपोलिस को यूज़ करती है छत्ते को जोड़ने के लिए, जो टूटा हुआ भाग रहता है ना। और वो प्रोपोलिस इस प्रोपोलिस सीट के थ्रू प्राप्त होता है ना। और ये हमारा हाइव टूल है, इसी टूल से हम लोग स्क्रैप कर करके प्रोपोलिस इकट्ठा कर लेते हैं। उसके अलावा ये हमको इसका भी एक मेडिसिनल वैल्यू होता है। जॉइंट पेन जिसको गठिया रोग बोलते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद ये है रानी पिंजड़ा।
जब भी हम लोग स्वार्मिंग, ये जो है आपका स्वार्मिंग बैग बोला जाता है ना, जब हमने क्या किया, मधुमक्खी देखी हमने कि हमारे आसपास कोई मधुमक्खी की कॉलोनी है, स्वार्मिंग बैग में उसको भर कर ले आते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, पेटी में छोड़ते हैं। तो कोई भी रानी मधुमक्खी वहाँ रहना पसंद नहीं करती, कहीं एक जगह से लेके आ रहे हैं दूसरे जगह में उसको डाल रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि माहौल उस तरीके का नहीं मिल पाता है, वो रहना पसंद नहीं करती हैं उस समय। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रानी पिंजरा है उसमें हम लोग मधुमक्खी को डाल देते हैं, उसकी रानी को डाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। जहाँ रानी मधुमक्खी रहेगी उसके साथ ही उसके सदस्य भी वहीं रहेंगे। अगर ये भागी तो सब इसके पीछे पीछे भाग जाएंगे। तो जब रानी रुक जाती है तो बाकी सदस्य भी रुक जाते हैं, है ना। तो सिर्फ हम इसमें 1 से 1.5 दिन के लिए ही मधुमक्खी को बंद करके, रानी मधुमक्खी को बंद करके रख सकते हैं। अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगी, और जब वो रानी मधुमक्खी मर गई तो बाकी सदस्य भी इधर उधर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग सिर्फ 1 से 1.5 दिन ही इसके अंदर उसको बंद करके रखते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। फिर रानी मधुमक्खी को वो जगह उसके माहौल से ढल जाता है, फिर रानी मधुमक्खी उसके यहाँ रहना, उस बॉक्स में रहना पड़ता है। 2 मिनट रुकिए। जैसे कि हम लोग किसान हैं, हाँ, सब्जी खेती करते हैं, हमारा क्षेत्र बिलासपुर संभाग में है, तो क्या उस क्षेत्र के मौसम में कर सकते हैं क्या इसका पालन? हाँ, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। पर हाँ, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब गर्मी बढ़ने लगती है, हाँ, तो आपको पूरे कॉलोनी को उठा के एक ऐसे जगह पर लेके जाना पड़ेगा जहाँ वो जगह उस मधुमक्खी के लिए एकदम अनुकूल हो। नहीं तो टेम्परेचर बढ़ा तो मधुमक्खी अपने कॉलोनी को लेके वहाँ से भाग जाएगी। जैसे कि इसके लिए कि सही समय कब से कब तक रहता इसका है? अभी जैसे अभी ठंडी का समय है, हाँ, अभी हमारे सरगुजा जो रीजन है वहाँ टेम्परेचर बहुत डिक्रीज भी हो जाता है, हाँ, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग को उसको मूव कराना पड़ता है। अभी जैसे ठंडी हमारे एरिया में उस तरीके का नहीं आया हुआ है, तो अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है। पर यहाँ जैसा हम लोगों ने अभी एकदम लाइव मधुमक्खी को लाया हुआ है, वहाँ हम लोगों ने रखा है, उस बॉक्स में रखा है। अच्छा, यहाँ का टेम्परेचर अभी इतना ज़्यादा है कि अगर उस बॉक्स को ऊपर से मैं कवर हटा दूँ तो मधुमक्खी वहाँ से उड़ के पूरा फैल जाएंगी और काटने लगेंगी, क्या कि उस हिसाब से एटमॉस्फेयर अभी वहाँ यहाँ अभी नहीं है, और एक भीड़ भाड़ भी है, तो उसके लिए वैसा अनुकूल जगह नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जब मौसम बदलने लगता है तो हम लोग खुद मधुमक्खी को उठाकर मैन पार्ट तक लेके जाते हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ टाऊ लगा रहता है, वहाँ फ्लोरा भी बहुत अच्छा रहता है, तो वहाँ मधुमक्खी और बहुत अच्छे से रहना पसंद करती हैं। ऐसा है। आपका क्या क्वेश्चन था? उसका बहुत बड़ा होता है, अदर बीज की तुलना में जो और भी सदस्य हैं उसके बीज की तुलना में उसका एब्डोमेन साइज बहुत बड़ा होता है। वो अलग से ही आपको दिख जाएगा, अगर आप फ्रेम उठा के देखोगे ना तो अलग से आपको दिख जाएगा। इसको यहाँ इसमें सदस्य अगर नहीं भी पकड़ाए हैं तो रानी के पीछे पीछे वो चले जाते हैं। अभी आप लोग मखाना जो खाते हो जो पंचमेवा के साथ, उसको बनाया कैसे जाता है यहाँ देख सकते हैं आप। देखो, मखाना को पहले ऐसे कढ़ाई में, लोहे का कढ़ाई में भूजा जाता है, और भूजने के बाद देखो यहाँ पास देखो मखाना को पहले कढ़ाई से अच्छे से भूजा जा रहा है, और भूजने के बाद उधर मेकिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मखाना को भूजा जा रहा है। देखते हो गया इसको कितना टाइम तक भूनना पड़ता है भाई? कितना टाइम तक भूनना पड़ता है इसको? कढ़ाई में कितना टाइम भूनना पड़ता है? हाँ? हाँ, फिर भी एक समय रहता होगा, 10-15 मिनट, कितना समय लगता होगा? अच्छा, यहाँ से वहाँ तक ले जाने में 5 मिनट का समय ले लेता है। अच्छा, हाँ, इसमें हल्का होता है, पहले कढ़ाई में हल्का होगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, उसके बाद फिर वो मखाना बनने के लिए वहाँ जाता है। अच्छा अच्छा, देख सकते हो, ये एक कढ़ाई से दूसरे कढ़ाई, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में जाता है, उसके बाद फिर मखाना बनने के लिए वहाँ पास जाता है। फिर ये इस प्रोसेस में लमसम थोड़ा सा समय रखे, 5 मिनट बोल रहे, 5 से 10 मिनट समय लग ही जाता है। ये देख सकते हो मखाना किस प्रकार से वहाँ फोड़ा जाता है। और पीढ़वा में रख के सीधा वो लकड़ी के डंठल से पीटा थे।